बड़ी खबर मिलावट के तिलिस्म से जुड़ी हुई। चोमू के चितवाड़ी गांव में मावा व्यापार का अजीबोगरीब गणित देखने को मिला है। 300 रुपए की लागत के मावे की 250 रुपए में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में गांव में कल रात चला बड़ा सर्च ऑपरेशन। खाद्य निदेशालय की टीमों के साथ ही पुलिस ने चलाया बड़ा सर्च ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 20 से अधिक यूनिट्स पर मारा छापा। सभी यूनिट्स में सरस की गोल्ड दूध से बनता मिला हजारों किलो मावा। खुद विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की आंखें ये देखकर दंग रह गई, क्योंकि 60 रुपए किलो में मिलता है सरस का गोल्ड कैटेगरी का दूध। करीब 4 से 4.5 किलो दूध से तैयार होता है 1 किलो मावा। यूनिट O&M, ईंधन, लेबर ट्रांसपोर्टेशन खर्च को जोड़ा जाए तो करीब 300 रुपए प्रति किलो आती है मावे की वास्तविक कॉस्टिंग। लेकिन यूनिट्स में 250 से 260 रुपए प्रति किलो में आसानी से उपलब्ध मावा। ऐसे में सवाल ये है कि 300 की कॉस्टिंग का मावा 250 रुपए में कैसे उपलब्ध हो रहा है? क्या विभागीय सर्च ऑपरेशन के बारे में थी पहले से ही व्यापारियों को खबर? अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए बेहद गंभीर सवाल उठ रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर, क्योंकि जब ये कार्रवाई होती है तो जानकारी सामने आती है कि लगभग सब कुछ ठीक है। तो ऐसे में क्या वजह, क्या पहले से ही भनक लग गई थी? देखिए, कल राजधानी जयपुर में करीब 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में एक चितवाड़ी गांव है, जो कि राजधानी में सबसे बड़ा हब है मावा कारोबारियों का, और वहां से मावा बनके राजधानी जयपुर में आता है। तकरीबन रोजाना 20 से 25 हजार किलो मावा जो है चितवाड़ी से जयपुर में आता है। इसी को देखते हुए कल एक बड़ा रात को विशेष सर्च ऑपरेशन जो है वो फूड डायरेक्टरेट की टीम जो है उन्होंने चलाया, और उस टीम के साथ में पुलिस बल जो है करीब ये मान के चलिए कि 40 से 50 लोगों की पूरी टीम थी, जिन्होंने पूरे गांव के अंदर छापा मारा। करीब 20 से अधिक यूनिटों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आप देख सकते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक बात जो थी वो सभी के लिए ये थी कि सभी यूनिटों में सरस के गोल्ड दूध से मावा बनाया जा रहा था। और सरस के गोल्ड दूध की अगर कॉस्टिंग निकालते हैं तो तकरीबन 240 से 260 रुपए के लगभग दूध की कॉस्टिंग आती है। और उसके अलावा O&M खर्चा, फैक्ट्री का मैनेजमेंट, साथ में ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, इस तमाम जो खर्चे मिलाते हैं तो तकरीबन 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मावे की कॉस्टिंग बनती है। लेकिन वहां पर 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मावा जो है वहां से बिकता है। हर दिन जयपुर में 250 से 260 रुपए के 1 किलो के भाव में वहां का मावा जो है जयपुर के अंदर आके बिकता है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या गणित है, ऐसा क्या तिलिस्म बना रखा है जिसकी वजह से कॉस्टिंग जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा रही है। उसके बावजूद भी 250 रुपए किलो में मावा दिया जा रहा है। कल जो ये पूरा घटनाक्रम था उसके बाद में विभागीय अधिकारी भी देख के चौंक गए कि ऐसा हो कैसे रहा है, और वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इस सर्च ऑपरेशन की उनको भनक पहले से लग गई थी। पूरी यूनिटों को मैसेज था। इसी के चलते सभी जगह पे एक समान रूप से जो कार्रवाई है उसमें एक समान रूपता दिखी। सभी जगह पे सरस की थैलियां नजर आई, गोल्ड दूध से दूध बनता है। तो ये कहीं कि सवाल खड़े कर रहा है। और साथ में जिस तरह से सरकार ने जो मंशा है कि सभी को शुद्ध सामग्री मिले, भले ही चाहे वो महंगी मिले, चाहे वो उससे कॉस्टिंग में मिले, लेकिन सबको शुद्ध मिलना चाहिए। और इसी की मंशा के अनुरूप कल छापा मारा गया था। लेकिन इस मंशा के बिल्कुल विपरीत वहां का घटनाक्रम देखने को मिला। ये बड़ी चुनौती है, कह सकते हैं फूड डायरेक्टरेट जो बनाया गया था उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती कल मिलावटखोरों ने, या फिर कह सकते हैं कि वहां के जो व्यापारी है उन्होंने। बिल्कुल विकास, देखिए कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें आप भी नजर आ रहे हैं। जब टीम की कार्रवाई वहां पर जारी थी तो उस दौरान जब आपने क्वालिटी देखी तो कुछ भनक तो आपको भी लगी होगी, क्योंकि काफी लंबे अरसे से आप इस पूरे डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम था वहां पर जब सर्च ऑपरेशन होता है किसी भी कार्रवाई में, अगर पुलिस बल के साथ सर्च ऑपरेशन होता है वहीं कहीं ना कहीं भगदड़ मचती है, कहीं ना कहीं एक चिंता व्यक्त होती है। लेकिन तमाम जो व्यापारी थे जो कि मावा कारोबार जुड़े थे, सब एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कि टीमों को कह रहे थे कि आप आइए और सैंपल लीजिए, जांच कीजिए, हम सब कुछ मिलावट का काम यहाँ नहीं होता है, सब कुछ शुद्ध होता है। और जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि आखिर जब मिलावट नहीं होती है, जब आप शुद्धता से ऐसा काम कर रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग कैसे निकलती है, तो उसके बाद में किसी के पास जवाब नहीं था। हालांकि सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख करके ये कह रहे थे कि नहीं, हम कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, 1 रुपए 2 रुपए के मार्जिन में हम काम करते हैं। लेकिन सवाल बिल्कुल अब इंतजार यही रहेगा विकास की किस तरीके से परत खुलती है और उसके बाद क्या कुछ खुलासा इस पूरे मसले को लेकर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।